राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वो आज हम सबके बीच उपस्थित हैं। मैं सम्माननीय राम सतपुते जी को सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप यहां पर आएं और हम सबको मार्गदर्शित करें। सम्माननीय राम सतपुते जी। भारत माता की। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं की आवाज नहीं है, दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से नवा भारत के युवा दर्शन सेवा और समर्पण अभियान के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साही जी, धर्मलाल कौशिक जी, ब्रजमोहन अग्रवाल जी, रायपुर के लोकप्रिय सांसद सुनील सोनी जी, छत्तीसगढ़ के माननीय प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के झुंझारू युवा साथी भाई अमित और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य अनिमेश विश्वास जी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य युवा साथी गुंजन प्रजापति जी और मंच पर आसीन सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ और रायपुर के आसपास के इलाकों से आए हुए सभी युवा कार्यकर्ता भाई बहनों को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कहा जाता है ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। मित्रों, आपको पता है देश को आजाद हुए आज 75 साल हुए। पूरा देश आज स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव इस साल मना रहा है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे लाखों क्रांतिकारियों ने अपनी जान भारत माता के लिए समर्पित कर दी। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा और समर्पण जैसा एक अद्भुत, पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सेवा और समर्पण के विषय में कार्यक्रम करने जा रहा है। आज रायपुर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जब देश में अलग अलग कार्यक्रम होंगे इस अभियान के दौरान, जब कभी इस सेवा समर्पण अभियान का इतिहास लिखा जाएगा तो ये रायपुर का भव्य दिव्य कार्यक्रम उस इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा, ये मुझे विश्वास है। मित्रों, पता है जब हम 2014 की पहली राजनीति देखते थे तो राजनीति का कीचड़ बनाने का काम ये सब कांग्रेस और इन सभी दलों ने किया था। लेकिन 2014 के बाद इस देश के युवाओं को राजनीति में थोड़ा अपनापन दिखने लगा। राजनीति में जाकर देश की सेवा करते हैं। इस तरीके की राजनीति सेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में एक अलग माहौल था तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने सड़क पर उतारकर इन कांग्रेसियों का जो बुर्खा है वो फाड़ने का काम अगर किसने किया है तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने किया। मित्रों, देश की राजनीति ने 2014 के बाद करवट बदल दिया है। आपको पता नहीं था चूल्हा जलता है उसके लिए एक गैस जैसा कुछ योजना भी ला सकते हैं। मित्रों, होली को अनहोनी करने का काम अगर किसने
किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। मित्रों, छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने काम किया और उस सभी योजनाओं को जमीन से लेकर देश के हर एक कोने में सफलता पूर्वक उसका निर्वहन करने का काम अगर किसने किया है तो हम जैसे भारतीय जनता पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने किया है। मित्रों, इस देश में कभी हमने सुना था राजीव गांधी जी की जयंती मनाते थे, इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाते थे, नेहरू जी की जयंती मनाती थे, लेकिन आपको कभी सुनाई नहीं दिया होगा जिस भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने देश के लिए शहादत दी, उनके फोटो पर एक फूल चढ़ाने का भी इन कांग्रेसियों ने कभी उनके हाथों सौभाग्य आने नहीं दिया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया आजादी को 75 साल हुए, देश में लद्दाख से लेकर कश्मीर, कन्याकुमारी तक पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस देश में एक अलग माहौल भारतीय जनता पार्टी ने, एक आनंदी और उत्साही माहौल आने वाले साल भर में हमें करना है। इस तरीके से मित्रों आने वाले साल में हमें काम करना है। आपको पता है, अगर किसके पास अच्छी सृजनशीलता हो, किसी के पास अच्छी थिंकिंग हो, तो उसको स्टार्टअप के माध्यम से पैसा देने का काम मोदी सरकार ने किया है। अगर कोई गरीब पिछड़े समाज से युवा आता है और उसकी इच्छा होती है मुझे कुछ तो व्यवसाय करना है, तो उसको 10 लाख रुपए देने का काम अगर किसने किया है तो मित्रों मोदी सरकार ने किया है। पिछले 70 साल में ना कभी ऐसी योजना सुनी है, ना पैसा देखा है। मित्रों, पैसे दिखते थे लेकिन कागज पर उठाने का काम अगर किसने किया है तो ये कांग्रेस सरकार ने और उनके सभी बगल बच्चों ने किया है। मित्रों, आपको पता है इस देश में 2014 के पहले हम जब देखते थे तो हमारे भारतीय जवानों को मारने का काम, देश में बम बारूद लेकर आतंकी आते थे और हम पर हमला कर चला जाते थे। लेकिन जब मोदी सरकार आई तब हमने देखा कि इस देश में कश्मीर की बात होती है। इस देश में कश्मीर के विषय पर लोग बोलते हैं, कोई भी गिलानी नाम का उठता है और कश्मीर की आजादी के बारे में बात करता है। लेकिन मोदी जी ने बता दिया, हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आप हमारे तरफ आएंगे तो मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन हम घुस कर मारते हैं, ये साबित करने का काम मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से किया। मित्रों, आपको पता है मित्रों, इस देश में कश्मीर में जो 370 का विषय था, एक अलग तरीके से कांग्रेसियों ने पिछले 70 साल से जिस तरीके से कश्मीर को पेश किया था कि 370 का एक भूत खड़ा किया था, उसको उखाड़ फेंकने का काम अगर किसने किया है तो मुझे अपने आप में गर्व महसूस होता है कि मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उस पार्टी की जिस सरकार है केंद्र में, उसने 370 को उखाड़ फेंकने का काम किया है। मित्रों, एक जमाना था जिस जमाने में राम मंदिर होगा क्या नहीं, इस पर सवाल खड़ा करते थे। कुछ लोग बुद्धिजीवी अपने आप को जो कहते थे, वो कहते थे राम मंदिर के नजदीक कोई मस्जिद बना लो, कोई कहता था अस्पताल बना लो, कोई कहता था ऑर्फन हाउस एक खादा बना लो। लेकिन मोदी जी ने बताया जहां राम लला का जन्म हुआ है वहां पर भव्य राम मंदिर बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा, और उसको मित्रों वहां पर ना अस्पताल बनेगा ना मस्जिद बनेगी, उसी जगह पर जहां राम जी का जन्म हुआ है वहां पर भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प जो हमारे लाखों कारसेवकों ने हृदय में लेकर खुद की जान न्यौछावर कर बाबरी को गिराया था, उसी जगह पर राम मंदिर बनने जा रहा है। ये अगर हो सकता है तो मोदी सरकार के इस कार्यकाल में एक सफल हुआ है। मित्रों, लाखों गरीबों के विकास के लिए मोदी सरकार काम करती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, आपको पता है इस देश में
इंदिरा जी के नाम पर, नेहरू जी के नाम पर, मनमोहन जी के नाम पर अलग अलग योजनाएं थी। वो राजनीति करते थे उनका नाम लेकर, लेकिन मुझे अपने आप में गर्व महसूस होता है कि हम मोदी जी का नाम लेकर राजनीति नहीं करते हैं, हम मोदी जी का नाम लेकर सेवा करते हैं। हम समाज की सेवा करते हैं, वंचित पीड़ित समाज के लिए, अपने आप की जीवन खपाने के लिए, समाज के विकास के लिए काम करने वाले हम सब कार्यकर्ता है। मित्रों, इस देश में एक जमाने में हम देखते थे बेटी 15 साल की हो गई तो शादी हो जाती थी, लेकिन इस देश के नेता मोदी जी ने बता दिया इस देश की बेटी बचेगी, लेकिन बेटी बचाने के साथ बेटी की पढ़ाई भी करने का काम अगर किसने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, एक जमाने में कहा करते थे यूथ पावर इज न्यूसेंस पावर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया, मोदी सरकार ने बता दिया यूथ पावर इज नॉट न्यूसेंस पावर, यूथ पावर इज नेशंस पावर, और उसको अच्छी तरीके से देश के लिए यूटिलाइज करने का काम किया है। डिजिटल इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, जो नामुमकिन चीजें लगती थी उसको सफल बनाने का काम अगर किसने किया है तो मित्रों इस सरकार ने किया है। आप भली भांति जानते हैं इस देश के युवा पार्टी के कार्यकर्ता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाज में कोई एक गलत बात होती है तो उसके खिलाफ लड़ने वाले कार्यकर्ता है। माता कौशल्या की यह छत्तीसगढ़ भूमि है, प्रभु श्री राम जी का ननिहाल है, और इस भूमि पर जब कोई मशीनरी आकर यहां पर धर्म परिवर्तन की बात करेगा तो उसको रगड़ने का और कुचलने का काम किसने किया है? तो भाई अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया है। मित्रों, आपको पता है जब जब धर्म पर संकट आता है, इस देश की अस्मिता पर संकट आता है, तो सबसे पहले अगर गोली खाने के लिए कौन तैयार होता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। मुझे गुंजन जी ने बताया कि हमारे कुछ कार्यकर्ता आज भी जेल में हैं, लेकिन बघेल जी को मैं बताना चाहता हूं जब जब अन्याय होता है तो कोई ना कोई यहाँ पर श्री राम पैदा होता है और उससे उखाड़ फेंकने का काम जरूर करता है। ऐसी ये छत्तीसगढ़ की भूमि है। आने वाले दिनों में मित्रों, आने वाले दिनों में इस सरकार को हम जरूर उखाड़ के फेंकेंगे, लेकिन इस देश के युवाओं को मार्गदर्शन करने का काम भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से करती है। मित्रों, कहा जाता है युवा वर्गों के कंधों पर जब आजादी आ पड़ती है इतिहास वही मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मित्रों, आज इस भव्य दिव्य ऐतिहासिक ऐसे सेवा समर्पण के माध्यम से जो कार्यक्रम होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया मुझे छत्तीसगढ़ के हर एक मंडल तक मोदी जी के जन्मदिन पर, पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में जहां जहां भाजपा का कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है, वह छोटा छोटा का होना कार्यक्रम होगा और पूरी ताकत के साथ युवा मोर्चा अमृत महोत्सवी आजादी का जो वर्ष है उसे अच्छी तरीके से मनाएगा। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। आदरणीय माननीय हमारे मार्गदर्शक, देश भर के भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के मार्गदर्शक आदरणीय शिव प्रकाश भाई साहब के सामने मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि को, माता कौशल्या की भूमि को पुनः एक बार वंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ के युवाओं का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। माता पिता का आपने विश्वास ले लिया, सुख को त्याग दे दिया, दुख पास ले लिया, अपनों के लिए छोड़ दिया राजघराना, 14 बरस का राम ने वनवास ले लिया।